हमेशा जसोदा मैया को सताते रहते और जसोदा मैया भगवान के इन्हीं नटखटपन को देख करके आनंदित होते हैं। धीरे धीरे भगवान चलते फिरते अब अपने आंगन के देहरी से गोकुल की उन गलियों में निकलना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान गोकुल की गलियों में जाने लगे, गोकुल की गलियों में धीरे धीरे करके कुछ अपने मित्र बनाने प्रारंभ किए। जब छोटा सा बालक बाहर निकलने लगता है तो अपने उम्र के बच्चे से दोस्ती बनाने लग जाता है। तो भगवान ने भी धीरे धीरे करके गोकुल के उन छोरों से अपना मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन भगवान सोचने लगे कि आए दिन मैं गोकुल की गलियों में घूम रहा हूँ, और जब भगवान गोकुल की गलियों में घूमते तो जो गोपियां जब देखती तो भगवान के इस सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती और यही सोचती कि काश ऐसा कभी होता कि इस लल्ले का मैं बड़ा ही सानिध्य से दर्शन करता। तो भगवान को एक दिन लगा कि उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। तो भगवान ने अब गोपियों को मनोरथ को पूर्ण करने का जब मन में विचार बनाया तो मनोरथ कैसे पूर्ण हो, इसके लिए भगवान ने माखन चोरी लीला प्रारंभ की। भगवान एक दिन खेलते हुए अपने मित्रों से कहा, देखो हम जब खेलते हैं तो ये जो एक हड्डी का बेचारा श्री दामा, ये मधुमंगल, ये थोड़े से खेलने के बाद थक जाता, इनके शरीर में लगता है जैसे कोई बल ही नहीं, आनंद नहीं आता है। श्री दामा ने कहा, अच्छा कन्हैया तुम गरीब हो। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे घर में कोई माखन मिश्री की कमी है, घर में माखन मिश्री है, तुम माखन मिश्री खाओ तब तो तुम मोटे ताजे हो जाओगे, फिर खूब खेलेंगे कभी थकेंगे नहीं। श्री दामा ने कहा, कैसे खाएं कन्हैया, क्यों? श्री दामा ने कहा कि जो भी हमारे घर में माखन बचे तब तो खाएं। भगवान ने कहा, अच्छा तो हम काम करें गोकुलवासी और माखन खाए मथुरा के वासी। तो एक काम करो, ऐसे ही अगर घर में माखन खाने को नहीं मिलेगा तब तो हमें चुराना ही पड़ेगा, चुरा करके खाना पड़ेगा। मधुमंगल ने कहा, अरे कन्हैया ये क्या बोल रहे हो, हम लोग माखन चुराएंगे? अरे भाई हमने तो आज के पहले कभी चोरी नहीं की। कन्हैया ने कहा, अगर चोरी नहीं करोगे तो फिर माखन खाने को नहीं मिलेगा, माखन खानी है तो चोरी करनी ही पड़ेगी। सबने कहा, अरे भैया हमें चोरी करनी आती नहीं। भगवान ने कहा, चोरी नहीं करनी आती तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। एक ने कहा, अरे तू सिखाएगा क्या, तेरे घर में तेरे बाप दादा चोर थे? कन्हैया ने कहा, बात ऐसी नहीं, लेकिन चोरी करनी नहीं आती तो कम से कम सीख तो सकते हैं। भाई कैसे सीखे, किसके घर में जाए, अगर घर में जाए चोरी करनी नहीं आती, पकड़े गए तो खूब लाठी डंडे पड़ेंगे। भगवान ने कहा, देखो अगर चोरी करनी सीखनी है तो सबसे पहले अपने घर में सेंध मारना सीखो, अपने घर में साफ करो, और साफ करते करते तो जब तुम पक्के हो जाओगे तब दूसरे के घर में हम लोग हाथ डालेंगे। समझा बुझा करके सबको भगवान ने भेज दिया। अब सभी अपने अपने घर जाते हैं, माखन चोरी करते हैं। जब अगली सुबह सब आते हैं तो भगवान सबको बिठा करके पूछते हैं, अच्छा बताओ किसने किसने चोरी की? तो कछु सफल हुए, कछु विफल हुए, कछु पीट करके आए। तो जो भी जिसके साथ हुआ सबने कन्हैया को बता दिया। जो सफल हुए उसको एक तरफ भगवान ने रख दिया, जो विफल हुआ उसको एक तरफ, और जो पीट करके आए भगवान ने उसको बुलाया। देखो अभी तुम्हें चोरी करने में बड़ी देर लगेगी, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जो पीट करके आए थे उसने कहा, अरे कन्हैया भैया एक दिन की मार में तो ये हालत है, कहीं और ज्यादा पड़ गई तो लेने के लेने पड़ जाए, फिर बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, संडे हो या मंडे रोज खाओ। तो भाई डंडे, कोई बात नहीं, डंडे खाते रहो, चोरी करते रहो। समझा बुझा करके भगवान ने सबको भेज दिया। फिर अगली सुबह चोरी की करके सब आए, तो अब की बार और कुछ सफल हुए। ऐसे करते करते 10 दिनों की चोरी में लगभग सबके सब सफल हो गए। अब भगवान ने कहा देखो हम सब सफल हो गए, चलो अब दूसरे के घर में जाकर के चोरी करेंगे। तो भगवान पूरी मंडली को बनाई। जब भगवान ने एक मंडली बनाई तो मंडली का नाम दिया बाल विद्या चोर प्रसार मंडल। सबने कहा कि मंडल का नाम हुआ तो भाई मंडल का कोई मालिक होना चाहिए, मालिक कौन बने? तो सबने मिलकर के कहा देख कन्हैया चोरी करना तुमने सिखाया, इसलिए तू ही चोरों का सरदार बनेगा। सब मिलजुल करके भगवान को ही चोरों का सरदार बना देते। अब माखन चोरी लीला भगवान प्रारंभ कर देते हैं। सबके घर में जाते हैं, माखन चोरी करते हैं। जब भगवान माखन चोरी करते तो गोपियां शिकायत करने यशोदा मैया के पास आती और यशोदा मैया कन्हैया को डांट लगाती। भगवान को यही लगता है कि यशोदा मैया हमें डांट रही है और ये गोपियां हमें डांट दिला रही है। तो जितनी ज्यादा गोपियां डांट दिलाती भगवान उतनी ज्यादा चोरी किया। चोरी से बचने के लिए अनेक प्रकार की गोपियां उपाय करने लगी, लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले, कुछ न कुछ उपाय अवश्य लगा लेते थे। अब भगवान के इतने उत्पात हुए कि गोपियां एकदम से निराश हो गई। हरी धागी यशोदा मैया के पास आई, आवाज लगाई अरे मैया सुनती हो? मैया बाहर आती है। एक साथ इकट्ठी देख करके यशोदा मैया ने कहा आज बड़ी चोरी की है लगता है। पहले तो 2-4 आती थी, आज देखो पूरी की पूरी आई है कि लगता है चोरी बड़ी करती है। अरे बहन क्यों आई हो तुम लोग एक साथ? सबने कहा कि हम ऐसे वैसे बोलने वाले नहीं, हम तो जो भी बोलना है मुंह पर खरी खरी बोलेंगे और जिसके मुंह पे बोलना है उसी के सामने बोलेंगे। तुम अपने लल्ला को बुलाओ। यशोदा मैया आवाज लगाती हैं, भगवान बाहर आते हैं। जैसे ही भगवान बाहर आए कि सब एक टके भगवान को निहारने लग जाते। ये शिकायत करने गोपियां क्यों आती थी? ये शिकायत करने नहीं बल्कि भगवान के दर्शन करने के लिए आते। किसी भी बहाने भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन एक दिन गोपियां बैठकर के यही सोचने लगी कि हम लोग बारी बारी से जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं, अच्छा नहीं लगता, क्यों न एक साथ चल करके कभी दर्शन कर ले। यही कारण था कि गोपियां एक साथ आज इकट्ठी होकर के आई हैं भगवान का दर्शन करने। जैसे ही भगवान आए गोपियां दर्शन करने लगी। यशोदा मैया ने पूछा क्यों रे, ये क्यों आई है? भगवान ने कहा मुझे क्या पता मैया। सभी गोपियों ने एक स्वर में बोला मैया ये जो तुम्हारा लल्ला है, ये तुम्हारा लल्ला आए दिन हमारे घर में माखन चोरी करता है, उत्पात मचाता है। इतने उत्पात मचाए हम लोग कहाँ तक सहन करें? यशोदा मैया ने लल्ला की ओर देखा, कहा लल्ला ये क्या बोल रही है? भगवान ने सिर झुकाए, मुंह लटकाए, चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और गोपियां भगवान को देख करके मंद मंद मुस्कुराती आनंदित हो रही हैं कि आज भगवान का लटका हुआ मुख का भी हम लोगों को दर्शन हो रहा है। और भगवान तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। गोपियां शिकायत कर रही हैं और दूसरी तरफ हंस भी रही है। अच्छा समय आने दो, मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला बोला कहाँ। एक गोपी ने कहा अरे भैया तुम्हारे लल्ला की कहां तक हम लोग शिकायतें करें, कितनी कितनी शिकायतें करें। तब एक ने कहा वदसान मोचम क्वचिद समये जाते हासः अस्तेयं स्वादयतं दधिपया कल्पिते अस्ते योगे
मर्कान् भोक्षयन् बिभ्रजति सतेन्नं नाति भाण्डं वीन